नाज़रीन, 29 साल पहले एक भारतीय नौजवान एक एहतजाज में शरीक हुआ। वो ABVP के बैनर तले तकरीबन 1500 तलबा की एक बड़ी रैली की क़यादत कर रहा था। ये रैली बुनियादी तौर पर जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम था उसके पेपर लीक होने के ख़िलाफ़ निकाली गई थी, जिसमें पुलिस के शदीद लाठीचार्ज से इस नौजवान की हड्डियाँ भी टूटी। सन 1997 का वो एहतजाज आखिर आज दिल्ली में जारी कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक की जो एहतजाजी तहरीक है उससे कैसे जुड़ता है। ये किस्सा बेहद दिलचस्प है और मानी खेज भी है। वो ऐसे कि 29 साल पहले एहतजाज करने वाले इस नौजवान का नाम धर्मेंद्र प्रधान था, जो आज भारत का वज़ीर तालीम है। वही वज़ीर तालीम के जिससे आज हज़ारों तलबा इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। और सिर्फ वज़ीर तालीम ही नहीं बल्कि एहतजाज करने वालों का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस्तीफ़ा दे दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं। एहतजाज करने वालों का मौक़िफ़ है कि भारत का तालीमी निज़ाम संगीन खामियों का शिकार है। ख़ास तौर पर नीट के पर्चे के लीक होने ने लाखों तलबा का मुस्तक़बिल दाव पर लगा दिया। 20 नौजवानों ने खुदकुशी की, जिसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ही है। ऐसे शख्स को वज़ारत में रहने का कोई हक़ नहीं। ये मुज़ाहिरीन का बड़ा दो टोक वाज़ेह मौक़िफ़ है। एहतजाज जारी है और भारतीय हुकूमत इसे दबाने के लिए अपना वही पुराना ज़ालिमाना नुस्खा आज़मा रही है जो हर बड़े एहतजाज पर वो आज़माती आई है। पहले पुलिस के ज़रिए घेराव, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियाँ, मुकदमात, उसके बाद फिर मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। एहतजाज करने वालों को गद्दार, इंतशार पसंद, दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन करार दिया जाने लगा। कभी चीन की फंडिंग तलाश की गई तो कभी पाकिस्तान की और कभी बैरूनी साजिशों का राग अलापा गया। इवन अर्नब गोस्वामी CIA तक की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार भारत सरकार का भारत के गोदी मीडिया का मुकाबला जेनजी से, और ये नस्ल पुराने हथकंडों से डरने वाली नहीं है, उसके आगे सरेंडर करने वाली नहीं है। गोदी मीडिया ने भी एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। CIA की इन्वॉल्वमेंट, चाइनीज़ फंडिंग, पाकिस्तानी फंडिंग, दहशतगर्द और नापुख्ता जहन, कॉकरोच, सारा कुछ कहा जा रहा है। बल्कि 20 दिन तक इसकी जो कवरेज है उसका भी बॉयकॉट किया गया। लेकिन फिर जब यहाँ पर एहतजाज कवर करने के लिए ये गोदी मीडिया के सहाफ़ी आए तो इन्होंने क्या रवैया अपनाया, किस तरह से इनका जो इश्तियाल अंगेज़ रवैया था, यानी कवरेज के लिए जो एथिक्स हैं, जो तरीक़ाकार है, उससे बरखिलाफ़ किस तरह ये बात करते रहे। ज़रा आप साथ साथ ये वीडियो देखते रहें, आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये मामलात में ख़ुद इन्वॉल्व हैं। और फिर इनके ख़िलाफ़ इस जेनजी ने रद्द-ए-अमल क्या अपनाया, ज़रा वो भी देखिए किस तरह के नारे लगते रहे। भारत में सिर्फ तलबा ही सड़कों पर नहीं है। इस एहतजाज को सियासतदान, अपोजिशन रहनुमाओं, समाज कारकुनों, असातिज़ा और बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियात की हिमायत भी हासिल है। शबाना आज़मी हों, दीगर कई अदाकार हों, मीडिया के ज़रिए, कन्वेंशनल मीडिया के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और नसीरुद्दीन शाह भी हुकूमत के ख़िलाफ़ खुलकर बोले हैं। हुकूमत जितना इस एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है, इसकी हिमायत उतनी ही बढ़ती जा रही है। भारत के मुख्तलिफ शहरों से लोग एहतजाज करने वालों के लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं। कोई पानी पहुंचा रहा है, कोई यहाँ पर दवाएं भेज रहा है। किसी को कुछ नहीं पता ये खाना कहाँ से आ रहा है और आ किसके लिए रहा है। एक ऑर्डर में 10-10, 20-20, 30-30 बर्गर्स आते हैं और कहा जाता है कि वहाँ जाकर डिलीवर कर दें, लोगों के दरमियान बांट दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़, एक और फ़र्क जो BJP सरकार भारत में मुसल्लत करती रही, मजहबी तफरीक, वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आया। इस एहतजाज में हिंदू भी शामिल हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। एक तरफ पूजा पाठ हो रही होती है, दूसरी तरफ कुछ लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं और फिर सब एक ही मकसद के लिए नारे भी लगा रहे होते हैं। अब नारों की बात हो रही है तो ज़रा दिलचस्प बात ये सुनिए कि भगत सिंह के जो इनकलाबी नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, जो भारत का फ़ख्र समझा जाता है, जिस पर भारत बड़ा फ़ख्र करता है, घमंड करता है, आज वही नारे बाज़ TV स्टूडियोज़ में गैर मुल्की साजिश करार पा रहे हैं। BJP का सोशल मीडिया सेल और मोदी सरकार पुराने हथकंडे इस्तेमाल करें। इवन जो कन्वेंशनल मीडिया है वो भी यही सब कुछ कराए, लेकिन मुकाबला जेनजी से है, जिसका हथियार मीम्स हैं, नारे हैं, पोस्टर्स हैं, वीडियोज़ हैं और बहुत क्विकली अपलोड करके ये लोग सारा कुछ जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और दुनिया भर में इस बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, फिर कनाडा, अमेरिका में भी। अब ज़रा ये कुछ पोस्टर्स आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंबानी फैमिली है, जाहिर है उसका जो गठजोड़ है, ये ज़रा अगर रोक दिया जाए, ये धर्मेंद्र प्रधान के लिए है। और उनको कहा जा रहा है कि अगर आप साइन करने से आ रही हैं, यानी अगर आप जाहिल हैं, तो फिर आप अंगूठा लगा दें, लेकिन खुदा के लिए अंगूठा लगाएं, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। अगला जो पोस्टर है वो भी ज़ाहिर है दिलचस्प है। इसमें ये कह दिया गया है, वैसे आप उम्मन सुनते हैं ना, अब की बार फलानी सरकार, इस पे लिखा हुआ है कि अब की बार अंतिम संस्कार। ये पोस्टर कहता है कि जनाब प्रोटेस्ट करने वाले थे, मुजाहिरीन थे, इसलिए उनको उठा के ले गए, सोनम वांगचुक को उठा के लेके गए, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया। कहते हैं अगर रेपिस्ट होता
तो अब तक उसको फूलों की माला पहना के नेता बना दिया होता। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मोदी साहब के लिए डायरेक्टली है जी। अगला पीएम शादीशुदा होना चाहिए। भारतीय नौजवान कह रहे हैं कि हमारा वजीर आजम क्योंकि शादीशुदा नहीं है, इसलिए वो मन की बात, क्योंकि मोदी जी हर बार कहते हैं मित्रों मन की बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी मन की बात आप घर पे करें, बीवी से करें, शादीशुदा होंगे तो ही करेंगे। तो अगला वजीर आजम शादीशुदा हो, मन की बात बीवी से करे और काम की बात जनता से करे। चाय का ढाबा खोलने के लिए, चाय का ठेला लगाने के लिए भी मोदी साहब को मशवरा दे दिया गया। तो ये वो कौम है जो जाग चुकी है और ये बुनियादी तौर पर नित नए तरीक़ों से एरर 40 फाउंड, अकाउंटेबिलिटी नॉट फाउंड, तो ये नए तरीक़ों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये बच्ची का जो मैसेज है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहती है जी मैं 7 साल की हूँ, मेरा मुस्तकबिल बचा लें। क्या भारत के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज है? क्या मोदी सरकार और मोदी जैसे शिद्दत पसंद माइंडसेट का भारत में खात्मा होना? इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अहमद हसन अरबी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू अहमद फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पे जाहिर है हम, बल्कि इंडियन मीडिया भी खुद ये कह रहा है, अर्नब गोस्वामी को देखें, सबको देखें, दिस इज़ नॉट नेपाल, दिस इज़ नॉट नेपाल। हमने नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, इंडिया में ये एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह से ये लोग आए और फिर जिस तरह से ये डट गए और फिर जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, लाइक द मीम्स एंड एवरीथिंग, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया है मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पिछले 12 साल से जिस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से गवर्नेंस की जा रही है, जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इंडिया की डिज़ाइन की जा रही है, जिस तरीके से झूठ बोले जा रहे हैं, जिस तरीके का सप्रेशन रिप्रेशन दिखाया जा रहा है, वो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अभी भी आप जो ये बात करें, जो नीट एग्जाम्स का जो प्रोटेस्ट नीट एग्जाम्स के लिए शुरू हुआ था, आप वो देख रहे हैं नीट एग्जाम, यस उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा अब रह गया। आप दिल्ली जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें से वो एग्जामिनेशन फ्रॉड के ऊपर बात नहीं हो रही, उसमें लद्दाख के 6 शेड्यूल की भी बात हो रही है, उसमें मणिपुर के अंदर जो वायलेंस हुई है, मणिपुर से लोग आके उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें नागालैंड से लोग मौजूद हैं जो नागास के खिलाफ एफ्सपा का लॉ इम्प्लीमेंट हुआ था उसके खिलाफ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आपको मुस्लिम स्कॉलर, रिलीजियस स्कॉलर्स और हिंदू सेंट्स भी मिलेंगे जो रिलीजियस हेट्रेड है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको वहाँ पे फार्मर्स हज़ारों की तादाद में, दे हैव रिसेंटली ज्वाइंड दिल्ली जंतर मंतर के जो मोदी की और अडानी और अंबानी की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सो पिछले 12 साल में जहां जहां पे ऑपरेशन हुआ है, दलित्स ने ज्वाइन कर लिया है, वहां पे रेड कॉरिडोर से लोग आए हुए हैं। सो बेसिकली पिछले 12 साल में जहां जहां पे मोदी ने पावर का इस्तेमाल किया अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फर्दर करने के लिए, ये उसका एक बहुत मैसिव और बहुत बड़ा रिएक्शन है। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट अब दिल्ली से निकलकर पूरे भारत में फैल चुके हैं। सो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि इस तरह का कुछ ना कुछ होना है। हाँ, इस तरीके से शायद एक्सपेक्टेड नहीं था नरेंद्र मोदी की तरफ से कि जो एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट जो होगा, जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, सिर्फ यूथ होगी और वो ऑर्गेनिकली निकलेगी और पूरी डायनामिक्स को चेंज कर देगी। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। लेकिन उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, इट वाज वेरी मच राइटिंग ऑन द वॉल कि आज नहीं तो कल भारत के अंदर लोगों ने मोदी के खिलाफ निकलना ही था। अच्छा, इसमें जो शिवसेना पॉलिसी है या आप कह लीजिए बीजेपी की जो अपनी पॉलिसी है कि फौरी तौर पर मामलात को राइट लेफ्ट डाइवर्ट कर दिया जाए, उन्होंने इसमें पाकिस्तान का एंगल डाला, उन्होंने इसमें चाइनीज़ एंगल डाल दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि जी CIA का भी इसमें जो है वो स्टेक है और CIA भी यहाँ पर जो है मामलात को लेकर चल रहा है और मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को। लेकिन ये वो चीज़ है जो हमेशा इंडिया को यूनाइट करती है। लाइक आप पाकिस्तान की तरफ पिन पॉइंट करें, आप इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी नहीं चली। आपने देखा होगा वो किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं और किस तरह से लोग रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो क्या वजह हुई कि यहाँ ये पॉलिसी भी फेल कर गई? अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा शिवसेना और RSS की पॉलिसी, ये दोनों एक राइट, अल्ट्रा राइट कंसिडर होते हैं इंडिया के अंदर। जस्ट टू एक साइड नोट के ऊपर, सिर्फ ग्रेविटी आप इन प्रोटेस्ट की देखिए कि शिवसेना के जो फ्लैग बेयरर्स रहे हैं इंडिया में, बाल ठाकरे की पार्टी, उसका भतीजा और बेटे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, उन दोनों ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। और महाराष्ट्र के अंदर पूना, नागपुर, छत्रपति, संभाजी नगर, हर जगह के ऊपर कल से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। महाराष्ट्र जो कि गढ़ समझा जाता है शिवसेना का। सो इवन जो RSS के लोग हैं, इवन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो भी हैरान हैं। वो भी कहते हैं कि एक जो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है उसका इस्तीफा नहीं दे रहे और फिर बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। सो ये एक मैसिव मूवमेंट है जो कि बिल्कुल हाथ से स्लिप हो चुकी है नरेंद्र मोदी के। और जहाँ तक आपने बात की कि वही जो एंटी नेशनल कह रहे हैं, एंटी हिंदू कह रहे हैं, आप अगर क्वेश्चन करें
नरेंद्र मोदी को उसको उसकी हुकूमत को क्वेश्चन करें तो कहा जाता है आप हिंदू धर्म को क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उनके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है। सोनम वांगचुक के बारे में कभी उनको पाकिस्तान का एजेंट कह रहे हैं, कभी उनको चाइना का एजेंट कह रहे हैं, कभी नेपाल का एजेंट कह रहे हैं। सो ये तमाम जो नैरेटिव होते हैं ना, इनकी एक शेल्फ लाइफ होती है अगर इसमें हकीकत ना हो तो वो शेल्फ लाइफ आई थिंक इंडिया में जो एक माजी गुजरा है पिछले 2-3 साल के अंदर, वो शेल्फ लाइफ ये मीट कर चुके हैं। अब इन नैरेटिव के अंदर से हवा निकल चुकी है, इस वजह से इट इज़ यूजलेस कि अब ये जो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपने वो देखा किस तरीके से वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने बेसिकली दे हैव वेपनाइज्ड ह्यूमर एंड सैटायर इन तमाम ये एंटी हिंदू और प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना और जॉर्ज सोरोस और इन सारी चीज़ों को लेके। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने ट्विटर के ऊपर बराक ओबामा का एक इंटरव्यू अपलोड कर दिया जिसके अंदर उसने बात की हुई थी कि अगर इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ को उन्होंने का रिप्रेशन उन्होंने अगर ख़त्म ना किया तो फिर इंडिया टूट सकता है। सो उसके ऊपर मैंने सिर्फ इंडियंस के कमेंट्स पढ़े, कोई लॉजिकल बात नहीं थी। ये सोरोस की साजिश हो गई, ये अमेरिका की साजिश हो गई, ट्रंप ने साजिश कर दी, चाइना अमेरिका इंडिया के खिलाफ मिल गए। सो बेसिकली दिस इज द माइंडसेट जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। अब इतने लॉजिकल माइंडसेट एक हद तक तो चल सकता है, लेकिन उसके बाद ये कोलैप्स करके गिर जाएगा। लेकिन डेफिनेटली, और वहीं पर हम वो वीडियोस भी देख रहे हैं कि हिंदू जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से या ट्विटर अकाउंट से बता रहे हैं कि देखें ये एक बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे से नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो वो जो एक ये कार्ड था वो भी फेल हो गया, फिर एंटी नेशनल कार्ड भी फेल हो गया। खैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।